हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शालवी रस्तोगी एंड आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा हम लोग आमतौर पे पढ़ते हैं। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये हर साल रिपीट होता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस जब वो करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, और कौन कौन से ऐसी स्पीशीज़ हैं जो रिप्रोड्यूस करती हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं वो बिकॉज उनकी जो स्पीशीज़ है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे कि एक एनिमल है जिसका बहुत ही कम अब स्पीशीज़ है, जस्ट लाइक टाइगर और राइनोसेरॉस। तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये रिप्रोड्यूस अगर करेंगे तो इनकी आगे की जनरेशन आएगी, जिसकी वजह से जो इनकी तरह की स्पीशीज़ हैं वो कभी एक्सटिंक्ट नहीं होंगी हमारी अर्थ से। उसी तरीके से जो डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा जो लाइफ फॉर्म है, हमारी जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो इस वजह से ये जो चैप्टर है हमारे क्लास 10th में दिया गया है, दैट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। बेसिकली रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसलिए एसेंशियल होता है ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाते रहें। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स आए, पेरेंट्स से हम आए, हमारे बाद हमारी आगे की जनरेशन। तो ये जो कंटिन्यूटी थी ये बनी रही बिकॉज हम रिप्रोड्यूस करते रहे। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन का यही मोटिव होता है कि हमारा जो इस अर्थ पे सर्वाइवल है, जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो भी रिप्रोडक्शन, वेदर ह्यूमन बींग्स वेदर एनिमल्स, तो वो कैसे करते हैं। ह्यूमन बींग्स जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो दो टाइप में होता है। जब एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं जस्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जब कैट्स रिप्रोड्यूस करती हैं तो वो अपने आगे वाली जनरेशन में किटन्स होती हैं उनको रिप्रोड्यूस करती हैं एंड देन उसके आगे जनरेशन चलती रहती है। उसी तरीके से डॉग्स हैं, वो आगे पपीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं और उनकी आगे की जनरेशन चलती रहती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब लाइफ फॉर्म जो है वो कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूस मोशन में रहता है। वो उनकी स्पीशीज़ कभी एक्सटिंक्ट नहीं होती हैं, गायब नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हमने ह्यूमन बींग्स की बात करी थी, फिर एनिमल्स की बात करी। अब हम आते हैं बैक्टीरियाज और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको आई थिंक हम सब अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। तो वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। उनकी भी रिप्रोडक्शन के पीछे का यही कारण होता है कि उनकी जो लाइफ फॉर्म है, उनकी जो स्पीशीज़ है, उनका एक्सटेंशन ना हो। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वो कितने फॉर्म्स में होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। So there are two types of reproduction. First is the asexual reproduction. And second is the sexual reproduction.
अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिप्रोडक्शन जो होता है उसकी जो एक कॉमन सी लैंग्वेज है या एक डेफिनेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, तो वो क्या होता है, मैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की जो है डेफिनेशन वो लिख देती हूँ। सो द प्रोडक्शन और द प्रोसेस भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स जब इससे प्रोड्यूस होते हैं तब रिप्रोडक्शन होता है। और द प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, जो अभी ऑलरेडी हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उन एग्जिस्टिंग वन से जो नए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करे गए हैं वो ऑफ द सेम स्पीशीज, सेम जो स्पीशीज है उनसे ही जो रिप्रोडक्शन होता है, ताकि उनकी जो लाइफ फॉर्म है, उनकी कंटिन्यूटी जो बनी हुई है वो और भी ज़्यादा आगे जनरेशन तक बनी रहे, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो ये डेफिनेशन है द प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, the production of new organisms from existing ones of the same species is known as reproduction. So basically there are two types of reproduction. First is the asexual reproduction and second one is the sexual reproduction. हम इनको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई भी फ्यूजन नहीं होता है, कोई भी गेमीट्स फॉर्म नहीं होते हैं, कोई भी सेक्स सेल्स नहीं होते हैं। वाई? बिकॉज ये जो होता है ये सिंगल पेरेंट करते हैं, सिंगल पेरेंट से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। सो बेसिकली यहाँ पे ना फ्यूजन होता है गेमीट्स का, ना ही क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं। बेसिकली इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है। इसमें बेसिकली होता है जो ऑफस्प्रिंग्स इससे प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो इनकी आगे की जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो या तो यूनिसेलुलर होती है या मल्टीसेलुलर होती है। तो यहाँ पे ये जो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होती है वो इसीलिए होती है बिकॉज यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होते हैं एंड इसमें फुल सेट ऑफ जीन्स होते हैं। इनके जीन्स जो होते हैं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होते हैं उनसे इस ऑफस्प्रिंग में आते हैं, और ऑफस्प्रिंग जो जीन का सेट होता है उसमें क्रोमोसोम्स में जीन्स कंसीडर किए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसे हम प्राइमरी रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसे हम प्राइमरी रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं बिकॉज ये प्राइमरी रिप्रोडक्शन इसीलिए होता है बिकॉज इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरियाज, अमीबा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं, इसलिए इसको सिंगल सेल्ड भी बोलते हैं हम। एग्जाम्पल इसका है बैक्टीरिया। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेजरली अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मेनी यूकैरियोटिक बैक्टीरियाज आर आल्सो देयर इंक्लूडिंग द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। सो प्लांट्स, एनिमल्स और डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसमें रिप्रोड्यूस करते हैं with the help of asexual reproduction। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लिख देती हूँ कि इसमें यूकैरियोटिक बैक्टीरियाज जो होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मेजरली वो, जैसे कि उसमें कौन कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं,
एनिमल्स आते हैं और फंजाइज भी आती हैं। सो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये 3 पोर्शन ज़रूर ही आते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है, प्लांट्स का अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रा ले सकते हैं। अगर एनिमल्स की मैं बात करूं या डिफरेंट एनिमल्स में मैं बात करूं तो हम डॉग्स, कैट्स डिफरेंट ले सकते हैं। अगर मैं फंजाई की बात करूं या किसी और चीज़ की बात करूं तो बेसिकली यहाँ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। स्पाइरोगायरा भी आता है, अमीबा भी आता है। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इसमें रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम लोग सेकेंडली आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल पेरेंट से होता है, बट यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें नए ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए, नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कराने के लिए हमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल एंड सेकेंड फीमेल। मेल और फीमेल की जो गेमीट्स होते हैं उनको गेमीट्स भी बोल सकते हैं हम, सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं, ये डिफरेंट उनके नाम हैं, और जर्म सेल भी बोल सकते हैं। ये तीनों नाम हैं। इनके जो मेल और फीमेल के गेमीट्स, सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स होते हैं, इनके फ्यूजन से, जो इनके कॉम्बिनेशन से, इनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसको हम ऑफस्प्रिंग या बेबी के नाम से जानते हैं। जब वो मदर के वूम में होता है तो उसे हम फीटस बुलाते हैं, जब वो वूम से बाहर आ जाता है तो हम उसे बेबी बुलाते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2 पेरेंट्स से होता है, और उनकी जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में गेमीट्स, सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स होते हैं जो फ्यूजन करते हैं, और उस फ्यूजन की मदद से ही फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट फॉर्मेशन जब हो जाता है उसके बाद जो एम्ब्रियो में प्लेसमेंट होती है एग्स की और सारी चीज़ों की, और उसके बाद बेबी का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद बेबी फीटस से वो बाहर आकर के बेबी बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो ये जो गेमीट्स होते हैं जो कि सेक्स सेल्स कहते हैं, मेल का जो होता है वो होता है स्पर्म, एंड फीमेल का जो होता है वो होता है ओवम या एग्स होते हैं। सो ये होते हैं मेल और फीमेल के गेमीट्स, जिनको हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इनके फ्यूजन से ही फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब इसमें जाइगोट बनता है। आप ऐसे टेबल बना करके भी लिख सकते हैं तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब फ्यूजन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट फॉर्म करता है। जाइगोट में इसके हाफ डीएनए होते हैं, हाफ डीएनए टेकिंग फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। हाफ जो होते हैं डीएनए वो पेरेंट्स से, मदर से ली जाती है, और हाफ जो होती है वो फादर से ली जाती है। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं, पेयर्स होते हैं। 46 पेयर्स होते हैं ये, जिसमें से 23 ईच क्रोमोसोम्स होते हैं सिंगल में, एंड 23 मेल देते हैं और 23 फीमेल देते हैं, जिसकी वजह से जो जाइगोट होता है वो फॉर्म होता है, और जो बेबी होता है उसमें मदर और फादर दोनों के जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
सो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, जब प्रोड्यूस होते हैं ऑफस्प्रिंग तब उनमें दोनों में पाए जाते हैं, और इसकी वजह से ही डिपेंड करता है कि जो बेबी है वो आइडेंटिकल है कि अपने पेरेंट्स से कि नहीं है। सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक था जो कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। आगे की जो स्टडी है, जो इसकी डिटेल स्टडी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।